नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया वाला स्टोरी पर, जहां हम इतिहास के धुंधले पन्नों से चुनकर लाते हैं कुछ अनसुने, कुछ बेहद रोचक और ज्ञान की खुशबू से महकते हुए किस्से। आज की कहानी आपको केवल आनंद ही नहीं देगी, बल्कि ये आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी कि न्याय और बुद्धि का संगम कैसा होता है। तो चलिए, अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए और समय के पहिए को पीछे घुमाते हुए सीधे चलते हैं शहंशाह अकबर के न्यायप्रिय दरबार में, जहां न्याय केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में झलकता था। आगरा की वो एक सुनहरी सुबह थी। यमुना नदी का शांत पानी सूरज की पहली किरणों से ऐसा चमक रहा था मानो किसी ने नदी की सतह पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी हों। परिंदे चहचहा रहे थे और लाल किले की विशाल दीवारों के पीछे शहंशाह अकबर के दरबाराम में रोजाना की कार्यवाही शुरू होने वाली थी। दरबारी अपनी अपनी नियत जगहों पर विराजमान थे, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे और चारों ओर एक गरिमामय शांति व्याप्त थी। लेकिन अचानक उस शांति को चीरती हुई एक दर्द भरी आवाज गूंजी। वो आवाज किसी आम आदमी की थी, लेकिन उसमें जो पीड़ा थी उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दुहाई हो जहांपनाह, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे इंसाफ चाहिए जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। शहंशाह अकबर, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे, उस आवाज में छिपी बेबसी को तुरंत पहचान गए। उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके कपड़े धूल से सने थे और आंखें आंसुओं से लाल थी, दरबार के बीचों बीच घुटनों के बल गिरा पड़ा था। अकबर ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को इशारा किया कि उसे सहारा देकर उनके करीब लाया जाए। जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे। अकबर ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में पूछा, शांत हो जाओ भले आदमी, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इस तरह विलाप कर रहे हो? याद रखो, ये अकबर का दरबार है, यहां अन्याय का कोई स्थान नहीं है। अपनी पूरी व्यथा हमें विस्तार से सुनाओ। उस व्यक्ति ने अपनी कांपती हुई आवाज को काबू में किया, अपने आंसुओं को पोंछा और बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। मैं मसालों का एक छोटा सा व्यापारी हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, तपती धूप और कड़कती ठंड की परवाह किए बिना अपनी एक एक पाई जोड़ी। मेरा एकमात्र सपना था कि मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह धूमधाम से करूं। उसी के लिए मैंने 1000 सोने की मुहरें इकट्ठी की थी। ये मेरी पूरी उम्र की कमाई थी जहांपनाह। चोरी के डर से मैंने उन मुहरों को एक लोहे के मटके में भरकर अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया था। मुझे लगा था कि वहां वे सबसे सुरक्षित रहेंगी। अकबर ने गौर से सुनते हुए पूछा, क्या इस राज के बारे में किसी और को पता था? क्योंकि बिना किसी जानकारी के कोई गुप्त स्थान से धन कैसे निकाल सकता है? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे खुद पर विश्वास था और अपने उन 4 नौकरों पर भी जिन्हें मैं अपने बेटों की तरह मानता था। शंभू, रतन, गोपाल और हीरा, ये 4 सालों से मेरे साथ है। मेरी पत्नी और मेरे अलावा सिर्फ इन 4 को ही उस जगह का पता था, क्योंकि मटका गाड़ते समय ये वही आसपास काम कर रहे थे। मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि इनमें से कोई मेरे भरोसे का गला घोंट देगा। कल रात जब मैं सोकर उठा तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैं पिछवाड़े गया तो देखा कि वहां की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी। मेरा दिल बैठ गया जहांपनाह। मैंने जब पागलों की तरह उस जगह को खोदा तो देखा कि मटका गायब था। मेरी पूरी जमा पूंजी, मेरी बेटी का भविष्य, सब कुछ चोरी हो चुका था। अब अगले महीने उसका ब्याह है, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इससे तो बेहतर था कि मैं मर जाता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रामदास फिर से फूट फूट कर रोने लगा। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्हें अपनी प्रजा के साथ ऐसा विश्वासघात बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने कड़क आवाज में आदेश दिया, सिपाहियों, फौरन रामदास के घर जाओ
और उन चारों नौकरों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। आज इस दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। कुछ ही समय में चारों नौकर शंभू, रतन, गोपाल और हीरा दरबार में हाजिर किए गए। चारों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। शंभू सबसे पुराना था और शांत दिख रहा था। रतन नया था और बुरी तरह कांप रहा था। गोपाल चुपचाप जमीन देख रहा था, जबकि हीरा की आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। अकबर ने उनसे बारी बारी से पूछा, लेकिन सबने एक ही बात कही, हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। मामला उलझ गया था। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। अकबर ने अपने सबसे चतुर जासूसों को भी काम पर लगाया। उनके घरों की तलाशी ली गई, लेकिन सोने का मटका कहीं नहीं मिला। अकबर की चिंता बढ़ने लगी। तभी दरबार के एक कोने से एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज आई, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर सकता हूं? ये आवाज बीरबल की थी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पता था कि जहां सबकी अक्ल खत्म होती है, वहां से बीरबल की चतुराई शुरू होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। इस गरीब व्यापारी को न्याय दिलाओ। बीरबल रामदास के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, रामदास जी, आप धैर्य रखें। सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद बीरबल उन चारों नौकरों की तरफ मुड़े। उनकी पारखी नजरें नौकरों के चेहरों को पत रही थी। बीरबल ने अचानक एक घोषणा की, सुनो, ये मामला साधारण नहीं है, इसलिए मैं एक अलौकिक शक्ति की मदद लूंगा। मेरे पास हिमालय की सिद्ध गुफाओं से लाई गई एक जादुई धूल है। बीरबल ने एक छोटी सी पोटली निकाली और उसमें से साधारण दिखने वाली धूल दिखाई। उन्होंने कहा, यह धूल निर्दोष को कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही कोई चोर इसे छूता है, ये उसके हाथ से चिपक जाती है और तब तक नहीं छूटती जब तक वो अपना पाप स्वीकार न कर ले। दरबारी हैरान थे कि क्या बीरबल वाकई जादू का इस्तेमाल करेंगे या ये कोई चाल है। बीरबल ने एक लोहे का मटका, जो रामदास के मटके जैसा ही था, एक अंधेरे कमरे में रखवा दिया। उन्होंने मटके पर वो जादुई धूल मल दी। फिर उन्होंने चारों नौकरों से कहा, तुम चारों को एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाना है और उस मटके को छूकर बाहर आना है। जो सच बोल रहा होगा उसके हाथ साफ रहेंगे, लेकिन जिसने चोरी की होगी, ये धूल उसका पर्दाफाश कर देगी। एक एक करके नौकर कमरे के अंदर जाने लगे। सबसे पहले शंभू गया, फिर रतन, फिर गोपाल और अंत में हीरा। जब चारों बाहर आए तो बीरबल ने उनकी हथेलियां दिखाने को कहा। शंभू, रतन और गोपाल की हथेलियों पर धूल जमी थी, लेकिन जब हीरा ने अपनी हथेली दिखाई तो वो बिल्कुल साफ थी। बीरबल की आंखों में एक विजय की चमक आई। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, इस हीरा को गिरफ्तार कर लो, यही चोर है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर के हाथ में धूल चिपक जाएगी। इसके हाथ तो साफ है, फिर ये चोर कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वो कोई जादुई धूल नहीं थी, बल्कि साधारण धूल थी। जो 3 नौकर निर्दोष थे, उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने अंधेरे में भी मटके को छुआ और धूल उनके हाथों पर लग गई। लेकिन हीरा, जो असली चोर था, उसके मन में पाप था। उसे डर था कि अगर उसने मटके को छुआ तो जादुई धूल उसके हाथ से चिपक जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसी डर के कारण उसने अंधेरे कमरे में जाकर मटके को छुआ ही नहीं और बस खड़े होकर वापस आ गया। इसकी यही चालाकी इसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, पहली मूर्ति अधम है, दूसरी मध्यम है और तीसरी उत्तम है। दूध दंग रह गया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, वो तुच्छ होता है। जो व्यक्ति बात सुनकर तुरंत मुंह से उगल दे
यानी राज न रख सके, वो मध्यम होता है। लेकिन जो व्यक्ति बात सुनकर उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले, वो उत्तम होता है। ये मूर्तियां यही संदेश देती है। सब और बीरबल की वाहवाही होने लगी। लेकिन तभी उस दूत ने एक और संदूक खोला। उसमें एक अजीब सा जीव था, जो न तो पूरी तरह इंसान था और न ही जानवर। वो एक पिंजरे में बंद था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। दूत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इस जीव को पहचानना तो दूर, इसे जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। सुल्तान ने इसे एक प्राचीन मंदिर के तहखाने से पकड़ा है। अगर आप बता सके कि ये क्या है और इसे काबू कैसे करना है, तो ही हम मानेंगे कि आपकी बुद्धि अपराजेय है। और सावधान, ये जीव अभी एक ऐसी भाषा में कुछ फुसफुसा रहा है जिसे सुनकर हमारे 2 सैनिक पहले ही अपने होश खो चुके हैं। बीरबल उस पिंजरे के करीब गए। उस जीव ने बीरबल की आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी भयानक चीख और मधुर संगीत का मिश्रण थी। बीरबल के पैर एक पल के लिए ठिठक गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। दरबार में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद इस बार बीरबल एक ऐसी शक्ति के सामने खड़े हैं जिसका जवाब उनकी बुद्धि के पास भी नहीं है। अकबर घबराकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बीरबल, पीछे हट जाओ, ये खतरनाक लग रहा है। लेकिन बीरबल ने पीछे हटने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली और उस जीव की फुसफुसाहट को बड़े ध्यान से सुनने लगे। अचानक बीरबल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई और उन्होंने दूत की ओर मुड़कर कहा, यह कोई जीव नहीं है, ये एक दर्पण है। पर वो दर्पण नहीं जिसे आप जानते हैं। दूत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, कख, क्या मतलब? बीरबल ने पिंजरे की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उस जीव ने पिंजरे की सलाखें तोड़ दी और सीधे बीरबल पर झपटा। जैसे ही उस मायावी जीव ने पिंजरे की सलाखें तोड़कर बीरबल की ओर छलांग लगाई, पूरे दरबार में चीख पुकार मच गई। शहंशाह अकबर के अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली और दरबारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो दृश्य इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। वो जीव हवा में था। उसके पंजे बीरबल के गले की ओर बध रहे थे और उसकी आंखों से वो भयानक लाल रोशनी फूट रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बीरबल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने अपनी आंखें नहीं झपकाई और न ही बचाव के लिए हाथ उठाया। जैसे ही वो जीव बीरबल के शरीर से टकराया, वहां कोई धमाका नहीं हुआ, नहीं बीरबल नीचे गिरे। वो जीव बीरबल के शरीर के आर पार निकल गया और पीछे की दीवार से टकराते ही धुएं के गुबार में बदल गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो भयानक जीव, जो अभी सबको पत्थर बना देने का दम भर रहा था, पल भर में गायब हो चुका था। शहंशाह अकबर हाफते हुए बीरबल के पास पहुंचे और उनके कंधे पकड़कर बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? वो शैतान कहा गया, वो तुम्हारे शरीर के भीतर से कैसे निकल गया? बीरबल के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, घबराइए नहीं। वो कोई शैतान या जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि वो केवल भ्रम का एक जाल था। जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे थे, वो असल में था ही नहीं। सुल्तान के दूत का चेहरा पीला पड़ चुका था। बीरबल उसकी ओर मुड़े और बोले, क्यों दूत महोदय, क्या मैं सही कह रहा हूं? सुल्तान ने ये खेल बड़ी चतुराई से रचा था। उस पिंजरे के नीचे और चारों कोनों पर बहुत ही महीन और खास किस्म के पारदर्शी पत्थर, लेंस, लगे थे, जो प्रकाश को एक निश्चित कोण पर मोड़ रहे थे। और उस पिंजरे के भीतर कुछ खास जड़ी बूटियों का धुआं सुलगाया गया था। जब वो धुआं उन पत्थरों के प्रकाश से टकराता है, तो वो एक डरावनी आकृति जैसा दिखने लगता है। रही बात उस आवाज की, तो पिंजरे के भीतर एक छोटी सी धातु की बांसुरी छिपी थी,
जो हवा के दबाव से वो अजीब आवाज निकाल रही थी। ये सब केवल हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए किया गया था। दूत ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि का कोई सानी नहीं है। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की पीठ थपथपाई। लेकिन तभी बीरबल की नजर फर्श पर पड़ी, जहां वो धुआं गिरा था। वहां फर्श पर कुछ काले रंग के चिपचिपे निशान थे। बीरबल ने झुककर उन निशानों को छुआ और उन्हें सूंघा। अचानक उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? अब क्या बात है? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मायावी जीव केवल एक धोखा, डिस्ट्रैक्शन था। जब हम सब इस जीव को देखने में मशगूल थे और दरबार में अफरातफरी मची थी, तब असली खेल कही और खेला जा रहा था। अकबर चौंक गए। तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने दरबार की दाई ओर इशारा किया, जहां शहंशाह की खास मुहर, रॉयल सील, रखी रहती थी। उस मुहर के बिना सल्तनत का कोई भी आदेश मान्य नहीं होता था। जब सबने उस ओर देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुनहरी मुहर, जो एक मखमली तकिए पर रखी रहती थी, वहां से गायब थी। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। शहंशाह की मुहर का चोरी होना सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उस मुहर का इस्तेमाल करके कोई भी दुश्मन गलत आदेश जारी कर सकता था, खजाना लूट सकता था या सेना को गुमराह कर सकता था। अकबर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरबार के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। किसी को भी बाहर न जाने दिया जाए। ये दूत और इसके सैनिक ही इसके पीछे होंगे। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, दूत और उसके सैनिक तो हमारी आंखों के सामने थे। चोर कोई और है, जो इस दरबार की हर दीवार और हर गुप्त रास्ते से वाकिफ है। ये काम किसी बाहरी का नहीं, बल्कि हमारे अपने ही किसी करीबी का है। बीरबल की बात सुनकर दरबार में मौजूद हर दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। हर कोई खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उस काले चिपचिपे निशान को फिर से देखा। उन्होंने गौर किया कि वे निशान केवल उस जगह नहीं थे जहां जीव गायब हुआ था, बल्कि वे निशान धीरे धीरे पीछे के गुप्त रास्ते की ओर जा रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। चोर अभी भी इस महल के भीतर ही है। वो मुहर लेकर बाहर नहीं निकल पाया होगा, क्योंकि आपके अंगरक्षकों ने तुरंत घेराबंदी कर ली थी। लेकिन वो चोर बहुत शातिर है। उसने इस काले पदार्थ का इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने पैरों के निशान छिपा सके, पर वो ये भूल गया कि हर पदार्थ की अपनी एक गंध होती है। बीरबल ने महल के कुत्तों को बुलवाया। उन कुत्तों ने उस गंध को सूंघा और महल के तहखाने की ओर भागने लगे। बीरबल, अकबर और कुछ चुनिंदा सैनिक उनके पीछे चले। महल का वो तहखाना बरसों से बंद पड़ा था। वहां धूल और मकड़ियों के जाले थे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, मशालों की रोशनी में दीवारें डरावनी लग रही थी। अचानक कुत्ते एक बड़ी अलमारी के पास रुककर भौंकने लगे। सैनिकों ने वो अलमारी हटाई तो उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। बीरबल ने मशाल आगे की और देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा है। वहां एक व्यक्ति बैठा था, जिसने काला लबादा ओढ़ा हुआ था। जैसे ही उसने रोशनी देखी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे दबोच लिया। जब उस व्यक्ति का नकाब हटाया गया तो अकबर के मुंह से चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का सबसे भरोसेमंद खजांची मिर्जा गफ्फार था। मिर्जा गफ्फार पिछले 20 सालों से अकबर की सेवा में था। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, गफ्फार, तुमने ये गद्दारी क्यों की? हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? धन, दौलत, इज्जत। फिर ये मुहर चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मिर्जा गफ्फार थरथर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी नफरत भी थी। उसने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था।
अगर मैं ये मुहर न चुराता तो वे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देते। बीरबल ने बीच में टोकते हुए पूछा, कौन है न वे? किसके इशारे पर तुम काम कर रहे थे? गफ्फार ने जैसे ही मुंह खोलने की कोशिश की, अचानक कहीं से एक छोटा सा जहरीला तीर आया और सीधे गफ्फार की गर्दन में जा लगा। गफ्फार की आंखें उलट गई और वो वही ढेर हो गया। सब दंग रह गए। बीरबल ने ऊपर की ओर देखा, जहां एक छोटी सी खिड़की थी। वहां से कोई साया तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। बीरबल चिल्लाए, सैनिकों, उस तरफ जाओ, उसे जिंदा पकड़ना है। सैनिक उस ओर दौड़े, लेकिन वो रहस्यमयी हमलावर अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। बीरबल ने गफ्फार की तलाशी ली तो उसकी जेब से वो मुहर बरामद हो गई। मुहर वापस मिल गई थी, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। वो गुप्त संगठन कौन था जो शहंशाह के इतने करीब तक पहुंच चुका था? अगले दिन मनीषा हिंदी स्टोरी के प्रिय दर्शकों, दरबार में फिर से सभा बैठी। मुहर सुरक्षित थी, पर बीरबल शांत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि गफ्फार तो केवल एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी भी आजाद है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, गफ्फार की मौत कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे चुप कराया गया है। इसका मतलब है कि हमारे दरबार में अभी भी कोई ऐसा है जो उन गद्दारों से मिला हुआ है, और वो व्यक्ति जानता है कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तभी आगरा के शहर काजी, जज दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ एक रोता हुआ व्यापारी था। व्यापारी ने कहा, इंसाफ जहांपनाह, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कल रात मेरे गोदाम में आग लग गई और मेरा सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। लेकिन ये आग कुदरती नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आग लगाई गई थी? व्यापारी ने एक अधजला कपड़ा दिखाया। वो कपड़ा मखमल का था और उस पर एक विशेष किस्म की कढ़ाई थी। बीरबल ने जैसे ही वो कपड़ा देखा, उनके होश उड़ गए। वो वही कपड़ा था जो केवल शाही महल के खास वजीरों के लिबास में इस्तेमाल होता था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मुहर की चोरी, गफ्फार की हत्या और अब इस व्यापारी के गोदाम में आग, इन सबका आपस में कोई गहरा संबंध है। वो व्यापारी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वही है जो शाही सेना के लिए हथियार और रसद, फूड सप्लाईज मंगवाता था। अकबर ने कहा, इसका मतलब है कि कोई हमारी सेना को कमजोर करना चाहता है। बीरबल, तुम जो चाहो करो, पर उस गद्दार का चेहरा बेनकाब करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शहंशाह ने एक जादुई आईना मंगवाया है जो हर गद्दार का चेहरा दिखा सकता है। ये आईना अगले 3 दिनों तक शाही बाग में रखा जाएगा और हर दरबारी को उसके सामने से गुजरना होगा। दरबारियों में खलबली मच गई। जो निर्दोष थे वे खुश थे, पर गद्दारों के दिल बैठने लगे। उन 3 दिनों के दौरान बीरबल ने अपनी नजरें हर किसी पर टिका रखी थी। दूसरे दिन की रात को, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, बीरबल ने देखा कि एक आकृति दबे पांव शाही बाग की ओर बढ़ रही है। उस आकृति ने अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर ले रखा था। वह उस जादुई आईने को तोड़ देना चाहता था ताकि उसका सच सामने न आए। जैसे ही उसने आईने पर प्रहार करने के लिए पत्थर उठाया, चारों तरफ से मशाले जल उठीं। बीरबल, अकबर और सैनिकों ने उसे घेर लिया था। जब उस व्यक्ति का नकाब हटाया गया तो वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। वो कोई वजीर या सेनापति नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जिसे अकबर अपने सबसे करीब रखते थे। अकबर की आवाज भर्रा गई, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अकबर, तुमने सोचा था कि तुम हमेशा इस सिंहासन पर रहोगे? खेल तो अब शुरू हुआ है। तुमने जिस मुहर को वापस पाया है वो असली नहीं है। असली मुहर तो पहले ही सरहद पार पहुंच चुकी है। बीरबल की आंखें फैल गई। उन्होंने तुरंत मुहर की जांच की और पाया कि वो वाकई एक बेहतरीन नकल थी।
वो गद्दार हंसने लगा और उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। एक घना धुआं फैला और जब तक धुआं छंटा वो व्यक्ति गायब हो चुका था। लेकिन जाते जाते वो एक कागज छोड़ गया था जिस पर लिखा था, आगरा की दीवारों के नीचे एक सुरंग है जो सीधे तुम्हारे शयन कक्ष तक आती है। आज रात का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। मनीषा हिंदी स्टोरी के दोस्तों, कहानी यहां एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां शहंशाह अकबर की जान खतरे में है। वो गद्दार कौन था जिसने अकबर का भरोसा तोड़ा? क्या असली मुहर वाकई सरहद पार पहुंच गई है? और वो कौन सी गुप्त सुरंग है जो शहंशाह के बेडरूम तक जाती है? बीरबल के पास अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं अकबर को बचाने के लिए। लेकिन तभी महल की रसोइया भागती हुई आई और बोली, बीरबल जी, शहंशाह के खाने में कुछ अजीब सी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई। बीरबल रसोइया की बात पूरी होने से पहले ही शयन कक्ष की ओर दौड़े, पर वहां का नजारा देखकर उनके पैर जम गए। बिस्तर पर अकबर नहीं थे, बल्कि उनकी जगह एक पुतला रखा था और दीवार पर खून से एक बड़ा निशान बना था। आखिर कहाँ गए शहंशाह? क्या वो गद्दार कामयाब हो गया? महल के शयन कक्ष में पसरा वो सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। मनीषा हिंदी स्टोरी के प्रिय दर्शकों, बीरबल जब उस कमरे के भीतर पहुंचे तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मशाल की कांपती रोशनी जब बिस्तर पर पड़ी तो बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर शहंशाह नहीं थे, बल्कि उनकी जगह रेशमी चादरों के नीचे तकियों और पुतलों को इस तरह सजाया गया था कि दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा जाए कि शहंशाह सो रहे हैं। और दीवार पर वो गहरा लाल निशान, वो खून की तरह दिख रहा था। लेकिन बीरबल की पारखी नजरों ने तुरंत पहचान लिया कि वो खून नहीं, बल्कि आलता और केसर का एक गाढ़ा मिश्रण था जिसका इस्तेमाल शाही दावतों में रंग बनाने के लिए किया जाता था। बीरबल ने राहत की एक लंबी सांस ली। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। असल में यह बीरबल की ही योजना का एक हिस्सा था। उन्होंने शाम को ही शहंशाह अकबर को गुप्त रूप से शयन कक्ष से निकालकर महल के एक अत्यंत सुरक्षित और गुप्त हिस्से में भेज दिया था, जहां उनके अलावा और कोई नहीं पहुंच सकता था। बीरबल जानते थे कि गद्दार आज रात हमला जरूर करेगा, लेकिन वो लाल निशान, वो बीरबल की योजना का हिस्सा नहीं था। वो निशान किसी और ने छोड़ा था, एक संदेश के रूप में। बीरबल ने उस निशान को गौर से देखा। वो एक तीर जैसा था जिसका मुख नीचे फर्श की ओर था। बीरबल ने झुककर कालीन हटाया तो देखा कि वहां की एक पत्थर की सिल्ली थोड़ी उभरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को दबाया, एक भारी गड़गड़ाहट के साथ दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और एक अंधेरी संकरी सुरंग का मुंह खुल गया। ये वही गुप्त सुरंग थी जिसका जिक्र उस गद्दार ने अपने पत्र में किया था। बीरबल ने हाथ में मशाल थामी और बिना डरे उस सुरंग के भीतर कदम रख दिए। सुरंग ठंडी थी और उसमें से मिट्टी की सोंधी महक आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें दूर कहीं से जंजीरों के खनकने की आवाज सुनाई दी। बीरबल के मन में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वो गद्दार कौन था जिसने आईना तोड़ने की कोशिश की? वो मुहर की नकल बनाने में इतना माहिर कैसे था? और सबसे बड़ी बात, वो अकबर के इतने करीब कैसे पहुंचा? करीब आधे घंटे तक चलने के बाद सुरंग एक बड़े गोलाकार कमरे में जाकर खुली। वो कमरा आगरा के किले की नींव के ठीक नीचे था। वहां का दृश्य देखकर बीरबल के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मेज बिछी थी जिस पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा रखा हुआ था। नक्शे के चारों ओर कुछ खास जगहों पर काली मोहरें लगी हुई थी। लेकिन बीरबल की नजर मेज पर नहीं, बल्कि कमरे के कोने में खड़े उस व्यक्ति पर गई जो पीठ फेरकर खड़ा था। उसने वही शाही मखमली लिबास पहना था जिसकी कढ़ाई वाला कपड़ा बीरबल को उस जले हुए गोदाम में मिला था। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, खेल खत्म हुआ वजीर आला, अब अपना नकाब उतार दीजिए। आपकी गद्दारी के सबूत अब मेरे हाथ में हैं।
वो व्यक्ति धीरे से मुड़ा। मशाल की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो बीरबल एक पल के लिए हतप्रभ रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि शहंशाह अकबर का सबसे पुराना और वफादार सलाहकार खलीफा आजम था। खलीफा आजम वह व्यक्ति था जिसने अकबर को बचपन में तलवारबाजी सिखाई थी और जो हर युद्ध में उनके साथ छाया की तरह रहता था। खलीफा आजम हंसा, पर उसकी हंसी में दर्द और नफरत का मिलाजुला स्वर था। उसने कहा, बीरबल, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। तुमने वो सब कुछ देख लिया जो दुनिया नहीं देख सकी, लेकिन तुम एक बात नहीं समझ पाए। ये गद्दारी नहीं है, ये मेरा हक है। अकबर ने सल्तनत को अपनी जागीर समझ लिया है, जबकि इस सल्तनत की नींव में मेरा भी खून है। बीरबल ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, हक पाने के लिए अपनी ही सल्तनत की मुहर चोरी करना और दुश्मन सुल्तानों से हाथ मिलाना कहाँ का इंसाफ है खलीफा? क्या आपको अंदाजा है कि वो असली मुहर अगर सरहद पार पहुंच गई तो क्या कयामत आएगी? खलीफा आजम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, असली मुहर? बीरबल, तुम अभी भी उसी पुराने ख्याल में खोए हो। सुल्तान के दूत ने जो कहा था वो सच था, लेकिन तुमने मुहर के उस रहस्य को नहीं समझा। असली शाही मुहर वो सोने का टुकड़ा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बीरबल चौंक गए। आपका क्या मतलब है? खलीफा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुहर केवल एक चिन्ह है। असली शक्ति उन गुप्त दस्तावेजों में है जिनमें हिंदुस्तान की हर गुप्त सुरंग, हर खजाने और हर किले की कमजोरी लिखी हुई है। वो मुहर केवल उन दस्तावेजों को खोलने की चाबी है, और वो चाबी अब मेरे पास नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पास है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। तभी सुरंग के दूसरे छोर से कदमों की आहट सुनाई दी। बीरबल ने मुड़कर देखा तो उनके सामने वही रसोइया खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले उन्हें खबर देने आई थी। लेकिन उसके हाथों में अब रसोइया के बर्तन नहीं बल्कि दो छोटी और तेज धार वाली कटारें थी। उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। वो रसोइया नहीं थी बल्कि एक प्रशिक्षित जासूस थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बीरबल जी, आपने अपनी बुद्धिमानी से गद्दार को तो ढूंढ लिया, लेकिन आप ये भूल गए कि गद्दार का भी एक मालिक होता है, और वो मालिक यहां आगरा में नहीं बल्कि आपके बहुत करीब है। खलीफा आजम ने एक गहरी सांस ली और बोला, बीरबल, वो असली मुहर कभी सरहद पार गई नहीं। वो तो शहंशाह के उस उपहार में छिपी है जो उन्होंने आज सुबह अपनी चहेती राजकुमारी को दिया था। उस हार के लॉकेट में वो मुहर इस तरह जड़ी गई है कि कोई उसे देख भी न पाए। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। राजकुमारी आज सुबह ही अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर निकली थी। अगर वो मुहर उनके पास है तो इसका मतलब है कि राजकुमारी की जान को सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन के सैनिक शिकारगाह के पास घात लगाकर बैठे होंगे। बीरबल ने जैसे ही पलटने की कोशिश की, उस मायावी लड़की रसोइया ने उन पर हमला कर दिया। बीरबल ने बड़ी फुर्ती से अपना बचाव किया, लेकिन तभी खलीफा आजम ने दीवार पर लगा एक लीवर खींच दिया। अचानक उस कमरे की छत से लोहे का एक विशाल जाल नीचे गिरा और बीरबल उसमें फंस गए। खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना बीरबल, पर तुम्हें यहां रोकना जरूरी था। जब तक तुम यहां से निकलोगे तब तक वो मुहर सुल्तान के हाथों में होगी, और अकबर के शयन कक्ष तक पहुंचने वाली वो सुरंग सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी होगी। कल सुबह जब आगरा जागेगा तो किले की दीवारों पर हमारा झंडा होगा। वो लड़की और खलीफा आजम उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गए और जाते जाते उन्होंने वहां एक मशाल फेंक दी जो बारूद के कुछ बोरों के पास जा गिरी। बीरबल जाल के भीतर बेबस थे और आग तेजी से बारूद की ओर बढ़ रही थी। मनीषा हिंदी स्टोरी के प्रिय दोस्तों, बीरबल के सामने अब मौत खड़ी थी। बारूद फटने में चंद मिनट बचे थे। राजकुमारी की जान खतरे में थी और असली मुहर दुश्मन के कब्जे में जाने वाली थी। लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी हार नहीं थी।
उन्होंने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला। तभी अंधेरे कमरे में एक और साया उभरा। वो साया कौन था? क्या वो बीरबल की मदद करने आया था या उन्हें खत्म करने? और वो असली मुहर जिसे बीरबल ढूंढ रहे थे, क्या वाकई उस हार में थी, या खलीफा आजम ने बीरबल को फिर से गुमराह करने के लिए एक और झूठ बोला था? कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस साये ने अपना नकाब हटाया और बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गहरी चिंता छा गई। उसने कहा, बीरबल, तुम जिस मुहर को ढूंढ रहे हो, वो मुहर ही इस पूरी सल्तनत की तबाही का कारण बनेगी, क्योंकि वह मुहर अभिशप्त है। असली मुहर का वो शाप क्या था? और बीरबल उस बारूद के धमाके से खुद को कैसे बचाएंगे? क्या वे समय रहते राजकुमारी तक पहुंच पाएंगे? मनीषा हिंदी स्टोरी के प्रिय दोस्तों, उस अंधेरे तहखाने में बारूद की महक और मौत की आहट साफ महसूस की जा सकती थी। आग की लपटें धीरे धीरे बारूद के बोरों की ओर रेंग रही थी, मानो कोई जहरीला सांप अपने शिकार की ओर बध रहा हो। बीरबल लोहे के उस भारी जाल में जकड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह एक गहरी सोच थी। तभी उनके सामने खड़ा वो रहस्यमयी साया पूरी तरह रोशनी में आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आचार्य विश्वनाथ थे, जो शाही पुस्तकालय के सबसे पुराने संरक्षक थे और जिन्हें इतिहास का चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। उन्होंने अपना नकाब हटाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, आचार्य, आप यहां? जल्दी कीजिए, ये बारूद किसी भी पल फट सकता है। हमें यहां से निकलना होगा। आचार्य विश्वनाथ ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी कमर से एक छोटी कटार निकाली और जाल की रस्सियों को नहीं, बल्कि उस पत्थर की सिल्ली को काटा जो जाल को साधे हुए थी। उन्होंने हाफते हुए कहा, बीरबल, समय बहुत कम है। तुम जिस मुहर की बात कर रहे हो, वो केवल राजकाज का साधन नहीं है। वो अष्टधातु से बनी एक ऐसी चाबी है जिसे प्राचीन काल में एक तांत्रिक विधि से बनाया गया था। खलीफा आजम नहीं जानता कि वो जिस आग से खेल रहा है, वो पूरी सल्तनत को राख कर देगी। वो मुहर अगर एक विशेष रसायन के संपर्क में आई, तो वो एक ऐसा धुआं छोड़ेगी जो पूरे आगरा में महामारी फैला सकता है। वो अभिशप्त है। बीरबल के दिमाग की नसें तंग गई। रसायन? आचार्य, खलीफा ने कहा था कि राजकुमारी के हार में वो मुहर है। क्या उस हार में कोई रसायन है? आचार्य ने कांपते हुए कहा, राजकुमारी का वह हार नीलम के मोतियों से बना है। जब नीलम के पत्थर उस विशेष अष्टधातु से रगड़ खाते हैं, तो वो जहरीली गैस पैदा करते हैं। खलीफा ने राजकुमारी को मारने और साथ ही पूरी सेना को अपाहिज करने की योजना बनाई है। तभी आग बारूद के पहले बोरे तक पहुंच गई। बीरबल ने देखा कि वहां एक छोटा सा पानी का सोता, स्प्रिंग, दीवार के कोने से बह रहा था। उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य, उस पत्थर को हटाइए। पानी का बहाव बारूद की तरफ मोड़िए। आचार्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को खिसकाया। शीतल जल की एक धारा तेजी से बारूद की ओर मुड़ी और ठीक उसी क्षण जब पहली चिंगारी बारूद को छूने वाली थी, पानी ने उसे बुझा दिया। एक घना धुआं उठा और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बीरबल ने जाल से खुद को छुड़ाया और आचार्य का हाथ पकड़कर उस गुप्त रास्ते से बाहर की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही ताजी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन राहत का समय नहीं था। बीरबल ने तुरंत एक शाही अश्वशाला, स्टेबल, से सबसे तेज घोड़ा लिया। उन्होंने आचार्य से कहा, आप महल जाइए और शहंशाह को सूचित कीजिए कि वे किसी भी कीमत पर राजकुमारी के पास न आए, क्योंकि खतरा केवल राजकुमारी को नहीं बल्कि उन्हें भी है। मैं शिकारगाह की ओर जा रहा हूं। बीरबल घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से शिकारगाह की ओर बढ़े। चांद अब बादलों से बाहर निकल आया था और उसकी चांदनी में रास्ता साफ दिख रहा था। आगरा से कुछ मील दूर यमुना के किनारे घने जंगलों के बीच राजकुमारी का शिविर लगा था। रास्ते में बीरबल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। खलीफा आजम इतना मूर्ख नहीं है कि वो सिर्फ एक चाल चले।
अगर उसने मुहर के बारे में मुझे बताया तो जरूर वो चाहता था कि मैं वहां पहुंचूं। क्या यह भी कोई जाल है? जैसे ही बीरबल शिकारगाह के करीब पहुंचे, उन्हें चारों ओर सन्नाटा मिला। पहरेदार अपनी जगहों पर बेसुध पड़े थे। बीरबल ने घोड़े से उतरकर जांच की। वे मरे नहीं थे, बल्कि किसी नशीली दवा के प्रभाव में थे। बीरबल दबे पांव राजकुमारी के मुख्य तंबू, टेंट की ओर बढ़े। अंदर से राजकुमारी और उनकी सहेलियों के हंसने की आवाजें आ रही थी। वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि मौत उनके गले में लटके उस सुंदर हार के रूप में मंडरा रही है। बीरबल जैसे ही तंबू के पर्दे को हटाने वाले थे, उन्हें पीछे से एक ठंडी धातु का स्पर्श महसूस हुआ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना बीरबल, एक जानी पहचानी आवाज आई। बीरबल धीरे से मुड़े। सामने खलीफा आजम का बेटा शहजाद खड़ा था। शहजाद एक बेहतरीन तलवारबाज था और खलीफा की इस पूरी साजिश का असली सिपह सालार वही था। उसके हाथ में एक धनुष था और उसने एक जहरीला तीर बीरबल की ओर तान रखा था। शहजाद ने कुटिलता से कहा, मेरे पिता थोड़े भावुक हैं। उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती की होगी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तुम राजकुमारी को बचाने आए हो, पर तुम ये नहीं जानते कि उस हार का रहस्य केवल धुआं नहीं है। वो हार एक ऐसा संकेत है जिसे देखते ही सरहद पर छिपे सुल्तान के हमलावर हमला कर देंगे। और देखो, समय पूरा हो गया। तभी आसमान में एक लाल मशाल, फ्लेयर, जलती हुई दिखाई दी। ये हमले का संकेत था। राजकुमारी के तंबू से अचानक एक चीख सुनाई दी। बीरबल ने शहजाद की बातों को अनसुना किया और बिजली की फुर्ती से नीचे झुके। शहजाद का तीर उनके सिर के ऊपर से निकल गया। बीरबल ने पास पड़ा एक भारी पीतल का लोटा उठाकर शहजाद के हाथ पर दे मारा। धनुष हाथ से छूट गया और बीरबल तंबू के अंदर घुस गए। वहां का नजारा भयानक था। राजकुमारी का हार चमक रहा था और उसमें से हल्का नीला धुआं निकलना शुरू हो गया था। राजकुमारी अपनी गर्दन पकड़कर कराह रही थी। बीरबल ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार से उस हार के धागे को काट दिया। हार टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन धुआं अब पूरे तंबू में फैल चुका था। बीरबल ने राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाया और बाहर की ओर भागे। पीछे से शहजाद अपनी तलवार लेकर उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी जंगल की झाड़ियों से सैनिकों की एक टुकड़ी बाहर निकली। बीरबल को लगा कि ये दुश्मन के सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों का नेतृत्व खुद शहंशाह अकबर कर रहे थे। अकबर ने चिल्लाकर कहा, गद्दार शहजाद, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शहजाद और उसके सैनिक घिर चुके थे। एक संक्षिप्त लेकिन भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शहजाद को बंदी बना लिया गया। अकबर भागते हुए बीरबल के पास आए। बीरबल ने राजकुमारी को सुरक्षित स्थान पर लिटाया। अकबर की आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुमने आज मेरी सल्तनत और मेरी बेटी दोनों को बचा लिया, लेकिन वो असली मुहर कहाँ है? बीरबल ने वो टूटा हुआ हार उठाया। उस हार के बड़े से लॉकेट को जब उन्होंने जमीन पर पटका तो उसके भीतर से वो सोने की शाही मुहर निकल आई। लेकिन बीरबल का चेहरा अभी भी गंभीर था। उन्होंने मुहर को हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। फिर उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर एक ऐसी बात कही जिसने शहंशाह के होश उड़ा दिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये मुहर असली है, लेकिन वो अष्टधातु का शाप जिसका जिक्र आचार्य ने किया था, वो इस मुहर में नहीं है। इस मुहर के नीचे कुछ बारीक अक्षरों में खुदा हुआ है। अकबर ने करीब आकर पढ़ा। वहां किसी गुप्त स्थान का नक्शा बना था और नीचे लिखा था, शाही मुहर केवल एक चाबी है, लेकिन असली खजाना आगरा के किले के नीचे नहीं, बल्कि दिल्ली की उस पुरानी मस्जिद के मलबे में है जहां हुमायूं ने अपनी आखिरी रात बिताई थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, खलीफा आजम ने हमें यहां उलझा कर रखा ताकि वो खुद उस खजाने तक पहुंच सके। वो खजाना केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो सुल्तानी फरमान है जो ये साबित कर सकता है कि ये सल्तनत कानूनी तौर पर किसी और की है।
अकबर का रंग सफेद पड़ गया। क्या इसका मतलब है कि खलीफा दिल्ली की ओर निकल चुका है? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। सुबह होने वाली थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खलीफा ने सोचा कि उसने हमें हरा दिया, लेकिन वो एक बात भूल गया। दिल्ली जाने वाला छोटा रास्ता आज रात भारी बारिश की वजह से बंद है। अगर हम अभी निकले तो उसे रास्ते में ही पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी बंदी बने शहजाद ने अट्टहास किया। तुम बहुत देर कर चुके हो बीरबल। खलीफा दिल्ली नहीं गया है। वो तो इस वक्त आगरा के किले में वापस जा चुका है और उसने अपने साथ उन बागी सरदारों को मिला लिया है जो तुम्हारी सेना का आधा हिस्सा है। जब तक तुम आगरा पहुंचोगे, किला तुम्हारे हाथ से जा चुका होगा। अकबर ने गुस्से में अपनी तलवार म्यान से निकाल ली, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खलीफा ने कहा था कि असली मुहर हार में है। शहजाद कह रहा है कि खलीफा आगरा में है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि गद्दार का सबसे बड़ा हथियार झूठ होता है। खलीफा न दिल्ली गया है, न आगरा वापस गया है। अकबर ने पूछा, तो वो कहाँ है? बीरबल ने दूर बहती यमुना की ओर इशारा किया। वहां, उस शाही नाव में, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो पानी के रास्ते सल्तनत से बाहर निकल रहा है और उसके पास वो फरमान पहले से ही है। मनीषा हिंदी स्टोरी के दोस्तों, कहानी अब उस चरम बिंदु पर पहुंच गई है जहां समय रेत की तरह फिसल रहा है। क्या बीरबल उस तेज बहती नदी में खलीफा को पकड़ पाएंगे? वह सुल्तानी फरमान क्या था जो अकबर की सत्ता को चुनौती दे सकता था? और क्या बीरबल के पास कोई ऐसी तरकीब है जो पानी पर भी जादू कर सके? तभी नदी के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और खलीफा की नाव से आग की लपटें उठने लगी। क्या बीरबल ने पहले से ही कोई जाल बिछा रखा था, या ये किसी तीसरे दुश्मन की चाल थी? मनीषा हिंदी स्टोरी के प्रिय दोस्तों, यमुना की लहरों पर हुआ वो धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह चीर दिया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी और खलीफा आजम की वो शाही नाव देखते ही देखते मलबे में तब्दील होने लगी। शहंशाह अकबर हतप्रभ थे। उन्हें लगा कि खलीफा के साथ वो सुल्तानी फरमान और मुहर का सारा रहस्य भी उसी आग में भस्म हो गया। अकबर ने डूबती हुई नाव की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, ये क्या हुआ? वो फरमान जो मेरी सत्ता को चुनौती दे सकता था, वो तो जल गया। अब हम सच कभी नहीं जान पाएंगे। बीरबल ने शांत भाव से यमुना की लहरों की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, सब्र रखिए। वो धमाका किसी दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि वो मेरी योजना का आखिरी हिस्सा था। खलीफा आजम ने जिस अष्टधातु की मुहर और जिस जहरीले रसायन की बात की थी, मैंने उसका इस्तेमाल उसी की नाव पर किया। मैंने नाव के निचले हिस्से में वही रसायन रखवा दिया था जो पानी के संपर्क में आते ही बारूद की तरह फट जाता है। खलीफा को लगा कि वो भाग रहा है, लेकिन वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा था। तभी नदी के किनारे कुछ हलचल हुई। शाही गोताखोरों ने एक अधजले और जख्मी व्यक्ति को घसीटते हुए बाहर निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि खलीफा आजम था। वो बुरी तरह जल चुका था और उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं बल्कि अपनी हार का खौफ था। उसके हाथ में एक लोहे की छोटी पेटी, बॉक्स, थी जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। सैनिकों ने वो पेटी छीनकर अकबर के सामने पेश की। अकबर ने कांपते हाथों से उस पेटी को खोला। भीतर एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज था, वही सुल्तानी फरमान जिसके लिए खलीफा ने पूरी सल्तनत को दांव पर लगा दिया था। अकबर ने जैसे ही वो कागज पढ़ना शुरू किया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कागज पर लिखा था कि दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार केवल उस व्यक्ति का होगा जिसके पास हुमायूं का असली वसीयतनामा होगा, और उस वसीयतनामे के अनुसार सत्ता किसी और के नाम की गई थी। खलीफा आजम खून थूकते हुए हंसा और बोला, देख लिया अकबर, तुम एक नाजायज शासक हो। इस कागज के सार्वजनिक होते ही तुम्हारी सेना
और जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मेरी मौत हो सकती है, पर तुम्हारी सल्तनत का अंत तय है। पूरा दरबार और वहां मौजूद सैनिक सन्न रह गए। क्या वाकई अकबर का शासन अवैध था? क्या बीरबल इस बार हार गए थे? अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल ने वो कागज अकबर के हाथ से लिया और उसे मशाल की रोशनी में ऊपर की ओर उठाकर देखा। बीरबल अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर खलीफा आजम का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कहा, खलीफा, तुम एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ तो हो सकते हो, पर तुम इतिहास के अच्छे छात्र नहीं हो। जहां पनाह, इस कागज को गौर से देखिए। जिस स्याही से ये लिखा गया है वो इंडिगो, नील की स्याही है, जिसका आविष्कार हुमायूं के इंतकाल के 10 साल बाद हुआ था। और गौर कीजिए, इस पर जो शाही मुहर लगी है उसमें एक छोटी सी बनावट की गलती है। ये फरमान पूरी तरह फर्जी है। खलीफा आजम चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। मैंने खुद इसे उस पुरानी मस्जिद के मलबे से निकाला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उस मस्जिद के मलबे में वो कागज मैंने खुद 1 हफ्ता पहले रखवाया था। मुझे शक था कि तुम जैसा कोई गद्दार गुप्त रास्तों और पुराने दस्तावेजों की तलाश में है। मैंने इस फर्जी फरमान का जाल बुना ताकि तुम बाहर निकलो और खुद को बेनकाब करो। वो अष्टधातु का शाप, वो जहरीला धुआं और ये फरमान, ये सब तुम्हारी लालच को पकड़ने के लिए मेरा बनाया हुआ एक मनोवैज्ञानिक मायाजाल था। खलीफा आजम को समझ आ गया कि वो शतरंज की उस बिसात पर एक मोहरा बन गया था जिसे खुद बीरबल ने बिछाया था। वो टूट चुका था। उसने अपना सिर झुका लिया। शहंशाह अकबर ने एक गहरी राहत की सांस ली। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। अकबर ने कड़क आवाज में आदेश दिया, गद्दार खलीफा आजम और उसके बेटे शहजाद को कालकोरी में डाल दिया जाए। इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आगरा के लाल किले पर पड़ी तो सब कुछ शांत और सुरक्षित था। दरबार में बीरबल ने वो असली शाही मुहर शहंशाह को लौटाई जो वाकई राजकुमारी के हार में सुरक्षित थी और जिसे बीरबल ने पहले ही बदल दिया था। अकबर ने भरी सभा में कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी कागज, कोई भी मुहर या कोई भी तलवार उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी एक वफादार की बुद्धि और उसकी निष्ठा होती है। तुमने न केवल मेरी जान और सम्मान बचाया, बल्कि इस सल्तनत की नींव को भी सुरक्षित रखा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, न्याय और सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। जहां बुद्धि का प्रयोग केवल सत्ता हथियाने के लिए किया जाता है, वहां उसका पतन निश्चित है। लेकिन जहां बुद्धि का प्रयोग न्याय और प्रजा की सेवा के लिए होता है, वहां ईश्वर खुद रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शहंशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की। कैसे एक मुहर और एक फर्जी फरमान के बहाने बीरबल ने सल्तनत के सबसे बड़े गद्दार को बेनकाब किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और चतुर बुद्धि के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आई होगी। ऐसी ही और ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल मनीषा हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बीरबल की कौन सी चाल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। जल्द ही मिलते हैं एक नए और अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।